राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी जानकारी दी जाएंगी। तो जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में अपनी रुचि रखते हैं वे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हस्तरेखा शास्त्र के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र का एक अंग है। इसकी रचना सामुद्र ऋषि ने की थी, इसी कारण इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। इसके सिद्धांतों के आधार पर हाथों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके भविष्य बताया जाता है। हस्तरेखाएं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन हाथों की बनावट में बदलाव नहीं आता। बनावट के आधार पर 7 तरह के हाथ होते हैं। निम्न श्रेणी का हाथ: वर्गाकार हाथ, चमचाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कलापूर्ण हाथ, आकार हाथ, चमचाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कलापूर्ण हाथ, आदर्श हाथ और मिश्रित हाथ। तो इस वीडियो के जरिए जानिए कैसी है आपके हाथों की बनावट और क्या है उनका फल। पहले बात करते हैं निकृष्ट हाथ की बनावट के बारे में। बेडोल बनावट वाला हाथ निकृष्ट माना गया है। यह ज़रूरत से ज़्यादा छोटा, मोटा, भारी और भरा हुआ होता है। अंगूठा हाथ के सामान्य अनुपात में बहुत छोटा होता है। निकृष्ट हाथ वाले लोग अपने में ही गुम रहते हैं। ऐसे लोग अपनी बातें और भावनाएं किसी से शेयर नहीं करते और ऐसे व्यक्ति अपने ही मन की करते हैं। इन लोगों का दुनियादारी से बहुत कम वास्ता होता है और वे भोजन, वस्त्र और आवास तक ही सीमित रहते हैं। अब जानते हैं वर्गाकार हाथ के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र में समकोणिक अथवा चौकोर हाथ को वर्गाकार हाथ कहा जाता है। ऐसे हाथ को बहुत अच्छा माना गया है। जिन लोगों के हाथ इस आकार के होते हैं वे दयालु, स्वच्छता प्रेमी, सत्यनिष्ठ, सच्चरित्र और स्वाभिमानी होते हैं। वे व्यक्ति धीर, वीर और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं और जीवन के एक विशेष पड़ाव बहुत नाम कमाते हैं। अब बात करते हैं चमचाकार हाथ के बारे में। जिस हाथ में कलाई के पास वाला हथेली का हिस्सा अधिक चौड़ा होता है उसे चमचाकार हाथ कहते हैं। इस तरह के हाथ वाले लोग आदर्शवादी, कार्यकुशल और ख्यातिलब्ध होते हैं, लेकिन इनके कामों से किसी को फ़ायदा नहीं मिलता और इन लोगों को भी किसी की मदद नहीं मिल पाती। ऐसे लोग खुद की मेहनत से आगे बढ़ते हैं और खुद के फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। तो अब जानते हैं दार्शनिक हाथ के बारे में। लंबा, गठीला किंतु बीच में झुका हुआ हाथ, जिनकी उंगलियों के जोड़ उभरे हुए और नाखून लंबे हो, ऐसा हाथ दार्शनिक हाथ कहलाता है। ऐसे हाथ वाले लोगों की विवेक शक्ति साधारण लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं। दार्शनिक हाथ वाले जिस जातक की उंगलियां दृढ़ और कसी हुई हो वह अपनी रचनात्मकता से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे लोग के मन की बात पता करना कठिन होता है। अब बात करते हैं कलापूर्ण हाथ की बनावट के बारे में। कलापूर्ण हाथ मामूली लंबाई चौड़ाई वाला हाथ जिसमें उंगलियों का ऊपरी हिस्सा पतला और निचला हिस्सा मोटा सा होता है। कलाकार या व्यावसायिक हाथ की श्रेणी में आता है। ऐसे हाथ वाले लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। किसी भी काम को शुरू करके उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देना इनकी आदत नहीं होती है। ऐसे हाथ में यदि उंगलियां बड़ी या सख्त हो तो व्यक्ति कलात्मक कार्यों में माहिर होता है और व्यापारिक कारोबार से धन कमाता है। व्यापारी, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार आदि के हाथ इस श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं आदर्शवादी हाथ के बारे में। नुकीली, पतली, नीचे हल्की और ऊपर भारी उंगलियों वाला मुलायम, चिकना तथा लंबा हाथ आदर्शवादी हाथ कहलाता है। जिनके हाथ इस आकार के होते हैं वे सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील होते हैं। ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं लेकिन बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं।
लेकिन समय पर इनके साथ जो स्थिति बनती है उसके अनुसार ये लोग काम कर लेते हैं। ऐसे लोग किसी की भावनाएं आसानी से नहीं समझ पाते। तो अब जानते हैं मिश्रित हाथ वालों के बारे में। मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मिश्रित लक्षणों वाले हाथ की कोई श्रेणी नहीं होती। इस हाथ की उंगलियों के लक्षण विभिन्न तथा मिश्रित होते हैं। कोई उंगली चमचाकार होती है तो कोई वर्गाकार, कोई नुकीली तो कोई दार्शनिक। मिश्रित हाथ वाले लोग कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ। ऐसे लोग कोई भी फैसला लेते समय डरे हुए या कंफ्यूज रहते हैं।